जैसे हम कभी भी धार्मिक कार्य करते हैं और उसमें विघ्न आ जाता है, लेकिन हम हमेशा आरोप निमित्त पर लगा देते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम अपने उपादान को जागृत करें? कृपया कर मार्गदर्शन दें। नमोस्तु वस्तु महाराज। स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा कि उस निमित्त को भी बुलाने वाला हमारा कोई ना कोई उपादान तो है ही। ठीक है, हम निमित्त को एकदम फ्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब दोषारोपण की बात आए, जब समता भाव की बात आए, तब यही सोचना पड़ता है मेरे ही कर्म का उदय है। क्योंकि ये तो निश्चित है कि मेरे ही कर्म का उदय है। ऐसा मानने से हमारे विघ्न जल्दी टल जाते हैं। हम निमित्त को थोपते रहेंगे तो हम कभी उपादान की शक्तियां जागृत नहीं कर पाएंगे। निमित्त बलवान होता रहेगा। निमित्त को यदि हम ज़्यादा कहेंगे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसका अर्थ है कि निमित्त शक्तिमान है और तुम कमजोर हो। तुमने खुद अपनी आप की हार स्वीकार कर ली कि मैं शक्तिहीन हूँ और ये मुझे गाली दे रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसका अर्थ है कि वो शक्तिमान है, मैं कमजोर हूँ। इसलिए निमित्त को बलजोर बनाने का, निमित्त को कमजोर करने का एक ही तरीका है, उसकी क्या औकात है जो मुझे गाली देगा। क्या कहा? उसकी क्या औकात जो मुझे गाली देगा। मेरे ही कर्म का उदय है जो उससे गाली दिलवा रहा है। मेरे ही कर्म का उदय है, मेरा ही कोई अशुभ कर्म का उदय आया है। इससे अपने उपादान की शक्तियां जागती हैं। आगम तो यही बोलता है, कर्म विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निमित्त को पूर्णतः क्लीन चिट दे दें। निमित्त खुद अपने आप में उपादान है, वो तो कर्म बंद कर ही रहा है। गले में सांप डाला सैनिक ने, तो महाराज ने तो यही सोचा कि मेरे कर्म का उदय है इसलिए सांप डाला, लेकिन राजा सैनिक को कर्म ने माफ नहीं किया। उसको नरक जाना पड़ा तो जाना ही पड़ा, ऐसा माना।